वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आने वाले 2025 में एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए इस 3 प्रश्न को हम लोग कवर कर लेंगे कि यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। प्राकृतिक संसाधन से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो कि प्रत्येक दिन आपको VVI क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। 2023 में भी यहाँ से कई छात्राओं ने स्टेट टॉपर और जिला टॉपर भी किया है। तो चलिए आप लोग भी मेहनत करते रहिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण कारण है वो हमारा क्या है? अधिक सिंचाई। वहाँ पे अधिक सिंचाई होती है, इसी का उसका कारण होता है। यानी प्रथम का डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? तो कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? वो था अफ्रीकी कन्वेंशन था। क्या था? अफ्रीकी कन्वेंशन, यानी 2 का ए नंबर सही था। अगला प्रश्न कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी, यानी प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है, तो किसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किसमें है? उत्तराखंड में, यानी 5 का डी सही है। 6 नंबर प्रश्न का मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन है? तो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रासायनिक कौन सा है? तो कौन सा है? तो एड्रीन। क्या है? एड्रीन है, यानी कि 6 का सी सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? यह मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि मरुस्थली उसे कहते हैं जहाँ पे कोई भी खेती नहीं होती है, यानी बंजर भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? मरुस्थली। तो यानी ऑप्शन बी, यानी राजस्थान सही है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो 8 का क्या हो जाएंगे? जलोढ़ मिट्टी, यानी 8 का ए नंबर जलोढ़ मिट्टी। 9 का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 का रहा कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो केरल में जो मिट्टी है वो क्या है? लेटेराइट। क्या है? लेटेराइट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? यानी भूमि का मूल्यांकन किसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो 10 नंबर का प्रश्न हो जाएंगे उत्पादकता। क्या हो जाएंगे? उत्पादकता, यानी 10 का डी सही है, उत्पादकता। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो 11 का क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, यानी सी परत। कैसा मिलेंगे? सी परत। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण का मुख्य घटक कौन होते हैं? तो मृदा निर्माण का मुख्य घटक होते हैं 5 होते हैं। कितना होते हैं? 5। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न है 13, प्रतिभूमि किस प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि किस प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि किस प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए 16 प्रश्न लाया गया है। तो जो 16 प्रश्न है मोस्ट VVI प्रश्न है। ये 16 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कैसा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो जैविक मिट्टी जो है कि झारखंड में नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंग के आधार पर निम्न में कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे हरी डी नंबर। क्या हो जाएंगे? हरी डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। इसका ऑप्शन
डी नंबर हो जाएंगे। चलिए इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएंगे। तो आज का ये प्रश्न था। इतना प्रश्न आप लोगों ने कितना प्रश्न का जवाब दिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग वापस से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।